कम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। हम लोग समझते हैं कि जो जूनियर एडेड, ये देखिएगा जो भी आपकी ये वैकेंसी पूरी हो रही है, इसमें एक मैटर फंस रहा है कि मैनेजमेंट का काम क्या होता है। ठीक है, कि मैनेजमेंट का काम क्या होता है। आप लोग, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मैनेजमेंट का क्या काम होता है, मैनेजमेंट को किस तरीके से प्रॉफिट होता है, मैनेजमेंट सरकार और हमारे बीच में क्या काम कर रही है ना। तो मैनेजमेंट को समझते हैं। कल इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा कि मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या रहा। देखिएगा, जो प्राइमरी विद्यालय होते हैं, ठीक है, प्राइमरी विद्यालय, इसमें क्या रहता है, पूरा रख रखाव से लेकर सब कुछ जिम्मेदारी सरकार की होती है। ठीक, प्राइमरी जो आपके विद्यालय होते हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें पूरी जिम्मेदारी, ठीक है, सरकार की ही होती है। चाहे वो नल लगवाना, कुछ भी हो, सभी सरकारी बजट से ही पैसा पास होता है। लेकिन एडेड जो कॉलेज होते हैं, इनमें जो विद्यालय का रख रखाव, अन्य जो खर्चे होते हैं, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं होता, ना पैसा देती है। ठीक है, उसका एक दूसरा तरीका है कि कोई ट्रस्ट अगर उनकी मदद कर दे, ठीक है, या कोई संसद निधि से उन्हें पैसा पास हो जाए, या विधायक निधि से, उसका भी एक प्रोसेस है, बाकायदा एप्लीकेशन लिखेगा, सब चीज़ें होंगी मैनेजमेंट के माध्यम से। तो वो है, सरकार केवल क्या करती, केवल टीचरों को वेतन देती है, केवल, बस। बाद बाकी जो भी है, अब मैनेजमेंट को कहाँ से प्रॉफिट होती है, आप लोग कई बार पूछते हैं। तो मैनेजमेंट एक शुल्क रखता है, जो भी रुपए, बहुत ज़्यादा नहीं, 20-30 रुपये या 40 रुपये इस तरीके का, या जैसे टीसी काटता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है, तो टीसी जब काटता है तब भी जो है कुछ शुल्क ले लिया, मान लीजिए 100 रुपये, ठीक है। तो कई सारे बच्चे होते हैं तो उसमें, और दूसरी चीज़, 8 तक तो एडेड होता है, 8 तक, कक्षा 6 से 8 तक हो गया, इसको तो सरकार के अधीन रहेगा। लेकिन इन्हीं टीचरों से और मैनेजमेंट के माध्यम से क्लास 9th और 10th की भी क्लासें चालू की जाती हैं, लेकिन उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं होता, ना सरकार उसका पैसा देगी ना कुछ देगी। वो आप अपने समय से कहीं से मैनेज करके कक्षा 9 और 10 को पढ़ा सकते हैं। जो कक्षा 9-10 में बच्चे पढ़ेंगे, या जो एडमिशन होगा, जो उसकी फ़ीस होगी, वो सारा कुछ पैसा मैनेजमेंट को जाएगा, पूरा पैसा मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट अधिकतर यही देखा गया है कि मैनेजमेंट अपने पास पैसा रखता नहीं है, वो सभी जो है विद्यालय में कई सारी चीज़ें होती हैं उस पर जो है खर्चा कर देता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पानी की व्यवस्था, साफ सफाई, अब तो क्या नाम, चपरासी का भी पद हटा दिया, क्लर्क का भी हटा दिया है, तो बहुत सारी चीज़ें, तो उसी में वो पैसा चला जाता है, कहीं बचता नहीं। या आप लोग जब ज्वाइन करोगे तो कुछ बहुत में भी कुछ रुपए आपसे लग जाए, वैसे लगना नहीं चाहिए, लेकिन रहता है, ये मैनेजमेंट का यही है। ठीक है, अब मैनेजमेंट के साथ एक चीज़ और होती, शायद किसी को ना पता हो, केवल एक मैनेजर का नाम आप लोग अक्सर सुनते हैं, उसके साथ एक कमेटी भी बनती है। कोई भी विद्यालय जब मान्यता लेता है या कुछ करता है तो उसके साथ एक कमेटी होती, कमेटी में होते हैं सदस्य। ठीक है, जैसे अभी जूनियर एडेड क्लर्क की वैकेंसी होनी है तो उसमें भी एक कमेटी का निर्माण हो रहा है, उसमें मैनेजर भी रहेगा, लेकिन कमेटी बनती है। समझते जाइएगा, ये पॉइंट हर कोई नहीं बताने वाला, ना किसी को पता है कि कमेटी होती, कमेटी ही गठित करती है मैनेजर को। तो अक्सर ये देखा गया है कि मैनेजर जो होता है, जो कमेटी के सदस्य को नामित करता है, वो अपने ही आसपास के लोगों को ही नामित करता है, क्योंकि कल को अगर मान लीजिए चुनाव होता है इन कमेटी के सदस्यों में से मैनेजर का, तो कहीं ये बदल न दे, है ना। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि मैनेजर का जो टीम थी, 1-2 रिलेटिव थे मेन, वो मान लेते हैं कहीं निकल गए उन्होंने यहाँ से, या मान लो देहांत हो गया उनका, ठीक है, मैनेजर तो ख़त्म हो गए, अब इसी कमेटी में से कोई बनेगा, फिर आपस में कभी कभी फूट भी पड़ जाती है, तो बड़ा समस्या होती है यहाँ पर मैनेजमेंट में। ठीक है, कभी कभी, हर समय नहीं, वैसे अधिकतर यही रहता है कि यही ऐसा सिस्टम सेट कर देता है मैनेजर ही, अपने जो सदस्य लेकर जाता है कमेटी के, कि वो उन्हीं इसी के बिल्कुल मतलब खासम खास होने चाहिए, ये बगावत ना करें जो भी कमेटी के सदस्य हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो कमेटी, आज भी आप जो प्राइवेट स्कूल हैं इनमें भी कमेटी होती है और मैनेजर होता है, कमेटी के ही सदस्य जाते, पूरी फाइल जाती सरकार के पास, सरकार देखती है, उसके बाद ये चीज़ रहती है। तो मैनेजमेंट को कोई ऐसा बहुत बड़ा पैसा नहीं मिलता, वो आप समझ सकते हैं इलीगल तरीके से मिल सकता है, जो पहले होता था, अब वो बंद हो रहा, लेकिन अभी भी हल्का फुल्का ये लोग चलता रहता है मैनेजर का, वही मेन पैसा। बाद बाकी आप सोचिए कि विद्यालय से बहुत कुछ आ रहा, तो नहीं आता। टीचर, मैनेजर को सरकार 1 भी रुपये नहीं देती,
एक भी रुपए नहीं देती है। मैंने आपको बताया, मान लीजिए विद्यालय को कहीं राहत कोष से या विधायक निधि से पास करा ले, वो एक अलग मैटर है, वहाँ से पैसा आ जाएगा तो विद्यालय का जो है निर्माण हो सकता है, बात बाकी और किसी तरीके से नहीं, ना मैनेजर को लाभ होने वाला। तो ये है चीज़ें। तो मैनेजर आपको भी थोड़ा सा हैरेसमेंट कर सकता है, मान लीजिए साइन करने के लिए, लेकिन जितने सारे काम हैं बिना मैनेजर के नहीं होंगे, ये भी आप समझ लें। इसका एक रोल भी है ना। आप मान लीजिए ट्रांसफ़र होना तब भी आप मैनेजर के पास जाएंगे, कुछ भी काम होना बिना मैनेजर के साइन के, इसके साइन की बहुत बड़ी वैल्यू है। अब वेतन पास कराते हैं ना, तो उसमें भी मैनेजर का ही साइन होता है, उसके बाद लेखा अधिकारी करेगा साइन, उसके बाद बीएसए करता है, तब वो वेतन पास होता है। जैसे कि प्राइमरी विद्यालयों में क्या होता है, डायरेक्ट ही पैसा आ जाता है, ठीक है, वहाँ ये सब झमेले नहीं, तभी कहा जाता है मैनेजमेंट। और इसमें अगर किसी को चुनना होता है तो प्राइमरी चुनता है, क्योंकि वहाँ लभेड़ नहीं है, यहाँ लभेड़ है, पैसा आता है, लेट लपेट आता है, समय निर्धारित नहीं होता है, ग्रांट पास होती, यही सारी चीज़ें होती। तो उम्मीद करता हूँ एक एक बात को आप लोग समझ गए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिएगा मैथ वर्ड से। टिल देन टेक केयर।